होम बटन या होम टैब के बारे में देखना है। कुछ चीज़ें हम लास्ट टाइम हमने फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन इसके बारे में डिटेल में देखा था। आज जो हमने स्टार्ट करना है जस्ट उनका ओवरव्यू लेंगे, हम कर चुके हैं। कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है उनको हम डिटेल सबसे पहले देखें। यहाँ पर हमारे पास होम टैब में है क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, इनको जस्ट हमने देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ ये देखें MS पावर पॉइंट लिखा हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको क्या है टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। शॉर्टकट वही है, कंट्रोल+X कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल+C है और पेस्ट के लिए कंट्रोल+ और फॉर्मेट पेंटर जस्ट 2 पैराग्राफ को एक जैसा बनाने के लिए। पहले हम इन्हीं को देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, होम टैब में हमारे पास बेसिकली क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में ये 4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। इनका क्या है, मैं यहाँ पे साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। अब पहले यहाँ पर देखें कट का काम क्या होता है, ओरिजिनल जगह से डाटा खत्म करके न्यू जगह पे लेके जाना। सिर्फ आपने क्या करना है, कट पे क्लिक करना है और मैं इसको लास्ट में यहाँ पर लाना चाहता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पर ले जाना चाहता है। मैं इसको लास्ट में लाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, सिर्फ पेस्ट कर दो। दोबारा उसी जगह पे लेके आना है तो क्या है, कंट्रोल+X करके और यहाँ पर शुरू में लाना है तो यहाँ पर आके राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल+V भी कर सकते हैं। जबकि कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज होता है, ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर देखें कॉपी वाली ये लाइन यहाँ पर भी है, न्यू जगह पर भी आ गई। जबकि कट में क्या थी, ओरिजिनल जगह से डाटा खत्म हो जाता है, न्यू जगह पर आ जाता है। और पेस्ट दोनों के लिए सेम यूज होगी, चाहे कट करें या कॉपी करें। जबकि इसके बरक्स फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। अब यहाँ पर देखें इसका राइटिंग स्टाइल मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। कोई भी मैं यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर देता हूँ कॉपी का। मैं चाहता हूँ इस कॉपी का राइटिंग स्टाइल भी वही हो जाए तो आप क्या करेंगे, पहले वाले कॉपी को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, दूसरे वाले पे लाके उसको मूव करा। ये दोबारा मैं करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ये यूं कर लें। मैं इसके साथ जो 3 लाइन है तीनों को मैं सेम बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें उनका राइटिंग स्टाइल सेम हो गया। या मैं अब इसको फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर, इन 3 पे या 4 लाइनों पे मूव कराता हूँ तो वो 3 या 4 लाइनें वैसे ही हो जाएंगी। अगर इसके बरक्स राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, अगर ये भी पॉसिबल है, यहाँ से आपने इनके कलर्स भी चेंज कर रखे हो और इनका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर रखा हो, मैं इनका डिफरेंट कर देता हूँ। अब देखें मैं चाहता हूँ फॉर्मेट पेंटर का बाकियों पे कलर और राइटिंग स्टाइल सेम हो जाए तो पहले को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर मैं फर्स्ट 3 लाइन पे मूव कराता हूँ तो यहाँ पर देखें कलर और राइटिंग स्टाइल सेम चेंज हो गए। तो 2 लाइनों या 2 पैराग्राफ को एक जैसा करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है जो पहले सिलेक्ट होगा वैसा होगा फॉर्मेट पेंटर। अब मैं इस पे मूव कराता हूँ तो ये जब आपको नहीं पता कि क्या क्या सेटिंग है, मल्टीपल है, आप ये तो कलर यहाँ से चेंज करेंगे, राइटिंग स्टाइल यहाँ से, साइज यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार में उसको एक जैसा करना है तो फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्लाइड ग्रुप। हम पावर पॉइंट में क्या है, होम टैब में इसको देखेंगे स्लाइड ग्रुप तो हमारे पास बेसिकली कुछ ऑप्शन पर मुश्तमिल है। इनको मैं नोट भी कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड है, डुप्लीकेट स्लाइड है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। ये न्यू स्लाइड में इसी में मजीद ऑप्शन है, डुप्लीकेट है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और ये आपके पास है रीयूज स्लाइड। पहले हम इनको देखते हैं इनका क्या काम है। अब यहाँ पर देखें पहली ऑप्शन है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड नाम से ही जाहिर है नई स्लाइड लेने के लिए हम यूज, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो टोटल स्लाइड तकरीबन 18 है। ये लास्ट स्लाइड है और ये फर्स्ट स्लाइड है। मैं चाहता हूँ मुझे एक नई स्लाइड चाहिए तो सिंपल क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करें। ये न्यू स्लाइड के कुछ पैटर्न हैं या लेआउट है। पहला मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें पहली स्लाइड के बाद एक खाली स्लाइड आ गई है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, न्यू स्लाइड है जो ब्लैंक है, अभी कोई नहीं है इस पे। ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं न्यू स्लाइड। अब इसी में मजीद ऑप्शन है, ये तो थी
टाइटल स्लाइड, ठीक है। न्यू स्लाइड में नीचे भी अगर गौर करें तो ये कौन सी है, टाइटल स्लाइड। अगर नेक्स्ट इसी में एक और ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट। इससे मुराद क्या है, ये आपको एक न्यू स्लाइड भी देगा और लेआउट भी इसका डिफरेंट है। ये लेआउट यहाँ से भी चेंज कर सकते, मैं इसी के साथ न्यू स्लाइड भी लेता हूँ और क्या करता हूँ, उसका लेआउट भी चेंज करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है टाइटल एंड कंटेंट। अब यहाँ पर देखें टाइटल, ये आपका टाइटल और कंटेंट से मुराद क्या है, ये आपका कंटेंट या डाटा। लेकिन इसके भी मुख्तलिफ और ऑप्शन हो सकती हैं। अब यहाँ पर तो यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट ये थी होम, ये न्यू स्लाइड, और ये तीसरी टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट में उसी का नाम भी लिख देते हैं। ये पहला टाइटल कहलाता है, नीचे वाला एरिया कंटेंट स्लाइड का कहलाएगा। लेकिन इसी में अगर आप गौर करें तो मैं एक दोबारा लेता हूँ, यहाँ पे ये टाइटल भी मैं लिखता हूँ। पहले मैंने क्लिक किया था ऐड टेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से टेबल भी ले सकता हूँ। कंटेंट ये भी पॉसिबल है, टेक्स्ट ले लें, और टाइटल के साथ ये भी पॉसिबल है आप टेबल ले लें। ऊपर टाइटल है, नीचे आपकी टेबल है। आप इनको क्या है चेंज भी कर सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है डाटा क्या लिखना है। ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं, बाकी भी आप लिख सकते हैं। अब ये जो टेबल आ गई है, बाकी फॉर्मेटिंग हुई है जो वर्ड में हम करते हैं। हम इसकी फॉर्मेटिंग की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं सरसरी सा इसका क्या है ये स्टाइल चेंज करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे, स्टाइल चेंज हो जाएगा। बाकी ये वही हेडर रो चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम, ये देखें फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो रही है। टोटल रो के लिए ये आ गया लास्ट कॉलम। अब ये लास्ट कॉलम में इस स्टाइल पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं अगर स्टाइल ये चेंज कर देता हूँ, अब देखें हेडर रो, ये इसका कलर खत्म हो गया, चेक करेंगे तो आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम इसी तरह, लास्ट कॉलम ये वाला कॉलम का कलर खत्म। टोटल अनचेक करेंगे तो ये देखें इसका कलर भी खत्म। बाकी बैंड रोज, इससे मुराद क्या है, ये जो कलर डिफरेंट है हर रो का, चेक कर देंगे तो ये देखें इसका कलर और है, इसका और है और इसका और है। अगर कॉलम का करना है तो कॉलम का भी इसी तरह, इस कॉलम का कलर और है, इसका वाइट है, इसका फिर और। ये स्टाइल हमने वर्ड में भी देखे थे। बाकी ये कलर्स वगैरह पूरी टेबल का करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह वो इसका सेम सेटिंग है, पिक्चर कोई लाना चाहते हैं तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं बैक साइड। ये सारी डिटेल में हमने देखी थी। ग्रेडियंट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है टेबल बैकग्राउंड का कलर कोई भी आप सेट कर सकते हैं, या पिक्चर लाना चाहते हैं तो पिक्चर ले आए। मैं यहाँ पे चलो पिक्चर बैकग्राउंड पे कोई भी सेट कर देता हूँ, तो उसके बैकग्राउंड पे अब यहाँ पे देखें फील नहीं हो रही। क्यों? इसकी वजह यह है कि इस पे हमने फॉर्मेटिंग की है। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, टेबल बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखें इस पे स्टाइल पे इसका बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। कुछ स्टाइल पे इसका बैकग्राउंड नज़र आएगा, कुछ पे हो सकता है आपको नज़र ना आए। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कोई नॉर्मल। अब देखें यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया। कुछ स्टाइल पे ये देखें बैकग्राउंड आपका आ रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी अप्लाई, ये टेक्सचर वगैरह अप्लाई करना है तो ये तो टेबल पे हो। बाकी चीज़ें बॉर्डर वगैरह टेबल के अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर, हाँ जी, आउटसाइड बॉर्डर, और बाकी ये चीज़ें टॉप बॉटम ये डिटेल में हम कर चुके हैं, इनको आप करके देख लें। और इसी में मज़ीद ऑप्शन है इफेक्ट्स की, ये भी हमारे पास टेबल की इफेक्ट्स हैं, आप इनको भी करके देख सकते हैं। शैडो अप्लाई करना है तो शेड वगैरह टेबल का आ जाएगा। मैं इस टेबल की बजाय यहाँ पे मैं स्टाइल चेंज करके, आप देखें कुछ शेड वगैरह अब यहाँ पे हल्का सा फील होगा। बाकी ये टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग है, टेक्स्ट पे कोई भी चीज़ें चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट के कलर वगैरह चेंज करने, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का फिल भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट के कुछ स्टाइल्स हैं, इनको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये हमने वहाँ पर डिटेल में देखे थे। जस्ट बाकी ये है बॉर्डर की विड्थ वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं ये पेंसिल की मदद से। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ का बॉर्डर चेंज हो जाएगा। बाकी इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, वेट बढ़ाने के बाद ये वेट भी इसका कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। बाकी पेन का कलर वगैरह सेम चीज़ें हैं वही। अरेजर क्या करता है, बॉर्डर को अरेज करने के लिए, कोई बॉर्डर आप अरेज करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक कर, ठीक। ये इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग है। बाकी लेआउट ये आप खुद करेंगे, सेम सेटिंग है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाए। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में देखें होम में हमारे पास न्यू स्लाइड ये देखी। अब इसी में मजीद अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये टाइटल, अब मैं
इसके साथ लिख देता हूँ चार्ट। पहले के साथ हमने टाइटल के साथ टेबल लिए, नेक्स्ट आप चार्ट भी ले सकते। सेम वर्ड वाले चार्ट हैं, सेटिंग भी सेम है, जस्ट क्लिक करें और तरीकाकार भी सेम है। आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी नाम चेंज करते हैं। वैल्यू चेंज करेंगे तो वो भी आपका चार्ट उसी से रिलेटेड चेंज हो जाएगा। और इसको क्लोज करेंगे तो चार्ट कंप्लीट है। बाकी डिज़ाइन वही है, सारा कुछ, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। लेआउट भी सेम है, जस्ट क्लिक करते जाएं। डाटा में चेंजिंग करनी है, एडिट करें, या आपके पास दोबारा से डाटा में आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट डाटा, कोई डाटा सेलेक्ट करना है तो उस डाटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टाइप चेंज करनी है, यहाँ से जाके आप उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, ये स्टाइल हो, ये कोई भी स्टाइल आप इसका ले सकते हैं। बाकी इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो वो भी डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर। बाकी इसके भी लेआउट वही हैं, लेआउट का पूरा पैनल फॉर्मेट भी वही है सेम। इसकी फॉर्मेटिंग आप करेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको आप डिस्कस करेंगे। तकरीबन सारी चीज़ें हैं वही हैं। नेक्स्ट इसी में हम आ जाते हैं टाइटल एंड कंटेंट में। हाँ जी, टाइटल एंड स्मार्ट आर्ट, या जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कहते हैं। अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट, इस पे टेबल, ये चार्ट। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट कोई भी ला सकते हैं, हायरार्की ये लें, कोई भी नाम इन पे लिखें, बाकी सेटिंग तकरीबन सेम है। अब ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक एक को भी मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ पूरे, उसको भी ये डिज़ाइन वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो उसके चेंज कर सकते हैं। ये हमने डिटेल में देखा है। कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करना है तो लेआउट चेंज कर लें। टेक्स्ट पेन लाना है तो इस पर क्लिक कर दें, ये टेक्स्ट पेन आ जाएगा। सेम लेफ्ट टू राइट, अब ये डाटा ए बी सी इस तरह नज़र आ रहा है। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आप देखें ए सी बी नज़र आ रहा है। इसमें शेप वगैरह ऐड करनी है तो वही चीज़ें, ऐड शेप बिफोर और ऐड शेप आफ्टर भी कर सकते हैं, बिलो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो सिलेक्टेड होगा इस पे बिलो के करेंगे तो वो उसके नीचे ऐड होती जाएंगी। कोई डिलीट करनी है या इनको ऊपर लेके आना है तो ये वही प्रमोट, डीमोड का मतलब नीचे लेके आना, ये सारी है। बाकी फॉर्मेट तकरीबन तमाम टूल की सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में हमारे पास है टाइटल एंड कंटेंट में। हाँ जी, टाइटल के साथ आप पिक्चर भी ले सकते हैं, टाइटल एंड पिक्चर। अब क्या करेंगे, टाइटल तो वही आ रहा है, सिर्फ पिक्चर पे क्लिक करें, यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट। अब ये जो वर्ड वाली पिक्चर वाली सेटिंग थी तमाम वही होंगी। जस्ट ये देखें, फ्रेम चेंज करना है, स्टाइल कोई भी चेंज कर लें। यहाँ से आके आप, अब यहाँ पे बाकी चीज़ें वही, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है। इस साइड पे डार्क होगा, इस साइड पे लाइट, और कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करना है, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। रीकलर ये भी वही है, कलर चेंज करने के लिए। कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, कितनी क्वालिटी में हो वो आप पे डिपेंड करता है। पिक्चर चेंज करनी है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लेके आनी है तो यहाँ पे मैं पिक्चर चेंज कर देता हूँ येलो। सेटिंग वही रहेगी, पिक्चर चेंज हो जाएगी। रीसेट करेंगे तो पिक्चर ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। मैं दोबारा से पिक्चर चेंज कर देता हूँ, बल्कि इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये फ्रेम है, ये देखें। बाकी ये शेप वगैरह हमने इनको देखा था, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पिक्चर वगैरह के क्या है, बॉर्डर्स वगैरह, वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ा दें, और कलर देना है तो वेट का इसका। लेकिन यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है, आप कोई और स्टाइल लें और फिर कलर दें। बाकी वेट में आप डैशेस वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ें। इन्हीं के पिक्चर के इफ़ेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीसेट, मैं पिक्चर को थोड़ा साइड पे करके, अब देखें, आप माउस लेके आएंगे आपको इफ़ेक्ट्स खुद फील हो जाएंगे। शेडोज़ वगैरह सेम, रिफ्लेक्शन,
पिक्चर का अक्स नीचे नजर आएगा। बाकी ग्लो है, ये ग्लो वाले आप अप्लाई कर लें। और ये सॉफ्ट एजेस, यहाँ पर देखें सॉफ्ट एजेस में अब यहाँ पे कोई खास फील नहीं हो रहा। मैं इसकी जगह इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ अब दोबारा से। अब बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से मैं बॉर्डर फुल कर देता हूँ और अब इसको सॉफ्ट एजेस पे आता हूँ। अब देखें बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, जस्ट आपकी पिक्चर नज़र आएगी। बाकी इसमें वी वाला है, ये स्टाइल कोई भी कर सकते हैं। और 3D रोटेशन, ये आप पिक्चर को 3D में किसी भी एंगल में रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपके वर्ड की रवैया नहीं हो रही है ये चीज़ें। बाकी चीज़ें ये ब्रिंग टू फ्रंट, अगर मैं कोई और पिक्चर यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ, यहाँ से जाके कीबोर्ड मैंने ऐड कर लिया। अब ये दो पिक्चर हैं, ये वाली वही ऑप्शन है सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। अगर एक आध और पिक्चर होगी तो आप इनको मल्टीपल भी कर सकते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं एक और पिक्चर भी ले लेता हूँ। पिक्चर यहाँ पे देखें, ये पिक्चर सबसे ऊपर है, मैं इसको सबसे बैक पे ले जाना चाह रहा हूँ तो सेंड टू बैक, ये सबसे बैक पे। अगर सबसे फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट। लेकिन अगर एक पिक्चर के बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं तो सेंड बैक, एक पिक्चर के बैक पे गया, दोबारा क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड, तो अब दूसरी पिक्चर के भी बैक पे जाना चाहिए इसको, यानी स्टेप बाय स्टेप या ड्रैग कर देंगे तो वो तमाम पिक्चर के बैक पे। इस पिक्चर को आप, अगर मैं करता हूँ, हाँ जी, ब्रिंग टू फ्रंट, एक पिक्चर के ऊपर आ गई है। अगर मैं दोबारा करता हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट, अब यहाँ पे ये नहीं आ रही तो फिर आप ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तब भी आ जाएगी, यानी एक स्टेप पे आती है। बाज़ दफ़ा मल्टीपल के लिए ये नहीं होता। सिलेक्शन का आप करेंगे तो ये सिलेक्शन वाला पेन आ गया, इनमें से किसी भी पिक्चर को हाइड या शो कर सकते हैं। ये देखें, जिसको नहीं देखना चाह रहे उसको अनचेक कर दें, देखना चाहते हैं कि ओवरऑल पिक्चर को, अब इनको हाइड ऑल भी कर सकते हैं, शो ऑल भी कर सकते हैं। इनको आगे पीछे ऊपर नीचे आप मूव भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है, ये वाली पिक्चर सबसे नीचे है, अगर मैं इसको 4 को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ तो ये 4 ऊपर आ गई है। डाउन करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी डाउन कर सकते हैं। रीऑर्डर के लिए यूज होता है ये, वो आपकी मर्जी है। हाँ जी, बाकी चीज़ें वही हैं जो हम पिक्चर पे अप्लाई करते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसका पिक्चर का जो टूल है वही जो हमने सेम यूज़ किया। रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, क्रॉप करना है तो गैर ज़रूरी पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी हाइट विड्थ इंक्रीज करनी है तो हाइट और विड्थ भी इंक्रीज होगी। अब जिन लोगों के फर्स्ट लेक्चर मिस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वजह से सरसरी उन्हें मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ क्या है ना रह जाए। इसी तरह यहाँ पर देखें और भी ऑप्शन है इसी में, टाइटल के साथ अगर मैं क्लिप, हाँ जी, क्लिप आर्ट यूज़ करें जिन्हें हम रेडीमेड पिक्चर कहते हैं, तो सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक कर ऑर्गेनाइज क्लिप, यहाँ से कोई भी आप क्या है क्लिप लेना चाहें उसको ड्रैग कर दें, कॉपी पेस्ट करना चाहें कॉपी पेस्ट कर दें, ड्रैग करना चाहें ड्रैग भी कर सकते हैं। अब इसमें बाकी सेटिंग वही होगी पिक्चर की जो अभी किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं है। नेक्स्ट इसी में अगर आप लें तो क्या है, यही मैं ले लेता हूँ टाइटल एंड मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग के साथ वीडियो या ऑडियो हो तो ये मीडिया क्लिप आप ले सकते हैं। इस पर क्लिक करें, कोई भी क्या है आपके पास लेक्चर हैं, ऑडियो वीडियो कोई भी क्या है आप उसको क्या है इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन आती है कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो या व्हेन क्लिक, मैं कह देता हूँ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। इसको रिसाइज भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, अब देखें ये वीडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, इसको मैं एस्केप से बंद करता हूँ। अगर मैं इसको स्टार्ट से चलाता हूँ, ये देखें इसको मैं रन करता हूँ, ये पहला टॉपिक, ये यहाँ भी सेकंड, इसी तरह जो जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो आपके क्या है स्लाइड उसी के यहाँ भी पार्ट बन गई हैं। क्लिप टाइटल के साथ क्लिप पार्ट आ जाएगा, नेक्स्ट टाइटल के साथ वीडियो भी आप ला सकते हैं या ऑडियो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसी में देखें हमारे पास मीडिया के बाद कुछ और भी ऑप्शन है, ये तो थी इसमें ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास न्यू स्लाइड में सेक्शन हेडर है। इसका काम क्या है, ये हेडिंग होगी और यहाँ पे क्या है, ऐड टेक्स्ट होगा। जिस तरह वहाँ पे टाइटल था, यहाँ पे ये सेक्शन हेडर कहलाता है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है कोई भी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। ऊपर हेडिंग होगी, बैकग्राउंड भी ऑलरेडी अप्लाई है, यहाँ पे टेक्स्ट है, नीचे एक लाइन। नेक्स्ट इसी में हमारे पास कुछ ऑप्शन ये वाली है, टू कंटेंट। इसका क्या काम है, नाम से ही जाहिर है, दो कंटेंट आप इस पे एक स्लाइड पे दिखा सकते हैं। वो किस तरह, एक टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे फर्ज करो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, फर्ज करें। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है, लेकिन अब टू कंटेंट में आपका टेक्स्ट दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। अगर आप इसको रन करके देखें, इस तरह नज़र आएगा टू कंटेंट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोर्स आउटलाइन आप हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि ये किस चीज़ का आउटलाइन है, ये किस चीज़ की। अगर मैं इसकी जगह एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला, अगर मैं इसी को, चलो टू कंटेंट, अगर टू कंटेंट में यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जिस तरह हमने टेबल एंड पिक्चर, इधर से मैं टेबल ले लेता हूँ और इधर मैं चार्ट ले लेता हूँ, यानी मल्टीपल चीज़ें एक उस पर आप ला सकते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये टेबल आ गई, इधर चार्ट आ गया, इसको आप देखना चाहें तो ये भी शो हो जाएगा। टू कंटेंट में आपके पास ये डाटा, यानी दो टाइप का डाटा मिक्स कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे टेबल वीडियो ले लें या क्लिप आर्ट ले लें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इसी में देखें, ये तो थी चलो इससे रिलेटेड, बाकी आपको ट्राई करेंगे टू कंपैरिजन। कंपैरिजन से क्या मुराद है, अगर यही डाटा मेरा पास, ये टेक्स्ट वाला, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे आके मैं ये कंपैरिजन, फर्ज करो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फर्ज करो IT ऑफिस आउटलाइन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। अब इसमें हमें क्लियर नज़र आ रहा है कंपैरिजन। इसमें मैं टेक्स्ट क्या है और IT ऑफिस का डालूंगा, फर्ज करें कुछ और भी मैं डाल देता हूँ, इंटरनेट। और इसी तरह यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं इसी डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और टू कंपैरिजन में यहाँ पे आके पेस्ट कर। अब यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ, इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आउटलाइन इसकी है और ये इसकी है। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ लेआउट की आपको ज़रूरत पेश आएगी, यानी दो चीज़ों का मवाजना करना है। जिस तरह बेनिफिट्स हैं किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, किसी के यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट देखें, टाइटल ओनली। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने सिर्फ एक ही टाइटल देना है, तो उसके लिए ये स्लाइड यूज़ करें। टाइटल ओनली का ये होता है कि अक्सर आपने चैप्टर या आपने टॉपिक का नाम लिखना है, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया ये, इस पे सिर्फ एक हेडिंग आएगी, सब हेडिंग या सब टाइटल नहीं होगा। इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक। कभी कभार हमें ब्लैंक स्लाइड की भी ज़रूरत पेश आती है। ब्लैंक की क्यों ज़रूरत पेश आएगी, हो सकता है मैं अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लाना चाहता हूँ, इंसर्ट पे जाएं, ये पिक्चर, कोई भी पिक्चर मैं ला के यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकता हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, पिक्चर की सेटिंग आप खुद कर सकते हैं। यानी ब्लैंक स्लाइड भी आप ले सकते हैं, पिक्चर, टेबल या किसी और मकसद के लिए। नेक्स्ट इसी में देखें, हमारे पास है कंटेंट विद कैप्शन। हाँ जी, यहाँ पे आपकी ये देखें, मैं कह देता हूँ ऑप्शन। अब यहाँ पे तीन एरियाज हैं, एक ये वाला एरिया आ गया, एक ये और एक ये। या अगर इस पे ना क्लिक करें तो यहाँ से आप पिक्चर, टेबल, चार्ट कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से चार्ट पे क्लिक करके मैं चार्ट ले लेता हूँ और मैं इसको क्लोज, ये चार्ट बन गया। यहाँ पे मैं यूँ कह देता हूँ कि फर्ज करें चार्ट डिटेल या डिस्क्रिप्शन एक ही बात है। आप उस, ये जो पिक्चर ली है या ये जो आपकी हेडिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यानी आप चाहते हैं हेडिंग भी हो, उसका सब टाइटल या डिस्क्रिप्शन भी हो और चार्ट भी हो। चार्ट की जगह आप फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, वो सेम है।
बाकी सारी साइड। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, हाँ जी, पिक्चर विद कैप्शन। इसमें क्या होगा, ये भी एक स्लाइड है, लेकिन एक एरिया पिक्चर के लिए है, ये उसके हेडिंग के लिए, ये डिस्क्रिप्शन के लिए। यहाँ पे क्लिक करें, कोई भी पिक्चर आप ले आए, ये पिक्चर आपकी आ गई। यहाँ पे टाइटल कोई भी आप नाम लिख दें, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपने मुख्तलिफ लेआउट यूज़ करने हैं स्लाइड में, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी लेआउट चूज़ कर लिया लेकिन आपको तब्दीली की ज़रूरत है, तो यहाँ से लेआउट जाके चेंज कर लें। ब्लैंक करें, कैप्शन भी करेंगे तो वो चेंज भी यहाँ से हो जाएगा। ये देखें, लेआउट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंपैरिजन वाला बनाना चाहते हैं, जो आप बाद में सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसी पे रखता हूँ, तो ये आ गया। यानी सेटिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है कुछ। हाँ, ये तो थी न्यू स्लाइड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन। न्यू आप ले लें या यहाँ से। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अब यहाँ पर देखें, ये जो पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड होम टैब के नाम से, मैं इस पूरी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, न्यू पे जाके डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अब यहाँ पर देखें, ये दो स्लाइडें हो गई, दोनों पे डाटा सेम है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसका मैं कलर्स वगैरह चेंज कर देता हूँ। इस पे ये सारे का कलर सेम है, जबकि इसका कलर डिफरेंट है। बाज़ दफ़ा एक स्लाइड बन जाती है, आप चाहते हैं कि नहीं उसी में एक आध चेंजिंग करनी है, आप डुप्लीकेट बना के उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कुछ और भी ऑप्शन है। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, इससे मुराद क्या है? स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन से मुराद यह है कि आपने वर्ड में कोई हेडिंग लिखी हुई है, आप चाहते हैं उनको स्लाइड बनाना है, तो उनको भी आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा, ऑफिस पे जाके न्यू, और ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर देखें, एक पेज है, कोई डाटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वर्ड की कोई भी फाइल आपके पास पड़ी है, जैसे यहाँ पर, बल्कि मैं यूँ कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, एक न्यू वर्ड की डॉक्यूमेंट लेके। अब ये इनकी हेडिंग्स, इनको मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, और इनके अंदर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ R&D की मदद से। ये एक पैराग्राफ है, और इनको मैं फॉर्मेट भी थोड़ा सा क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो ये आपका डाटा नॉर्मल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये डाटा मैं इस बाकियों के लिए एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, इसको मैं चाहे डिलीट कर देता हूँ। अब मुल्तान के लिए भी मैं यही एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ, इसके लिए भी पैराग्राफ, कराची के लिए भी। आपका डिफरेंट डाटा हो सकता है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है, जब आउटलाइन आप स्लाइड बनाएंगे तो अब ये यहाँ पर देखें, हेडिंग ये है, इसी तरह दूसरी हेडिंग ये मुल्तान है, लाहौर है, कराची है या शुजाबाद है। अब इस स्लाइड को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव कर दें, किसी भी नाम से, यहाँ पे मैं PAK के नाम से सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये पावर पॉइंट पे ये हेडिंग खुद आ जाए। एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, न्यू पे आना है, सेलेक्ट, हाँ जी, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, इस पे क्लिक करें। अब ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, कहाँ से लाना है, डेस्कटॉप, और किस फाइल्स का डाटा लाना है, PAK। इंसर्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें, वो डाटा जो मैंने वहाँ पे किया हेडिंग, अब उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पे ये आना शुरू हो गया। और बाज़ दफ़ा ये टैक्स, ज़रूरी नहीं कि ये टैक्स आए। अब तो यहाँ टैक्स आ गया है, कुछ उसमें आपका टैक्स नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, एज ए हेडिंग आ रहा है। ठीक है, वही डाटा जो आपने वर्ड में लिखा था, वही आपकी आउटलाइन के तौर पर स्लाइड बन के आ गई है। अब इनको आप सेट कर सकते हैं। ये देखें, कराची का डाटा, ठीक है, यहाँ पे उसकी हेडिंग भी, हेडिंग जो होगी एक स्लाइड पे आएंगी, बाकी डाटा अगली स्लाइड पे ऑटोमेटिक।
यानी कि वो जो डाटा वर्ड का था स्लाइड के तौर पे आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में है रीयूज स्लाइड। इससे मुराद क्या है? रीयूज स्लाइड से मुराद है हमारे पास कोई स्लाइडें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास स्लाइड है, इसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। मैं चाहता हूँ मुझे एक स्लाइड बनी बनाई किसी यहाँ पे दूसरी जगह से लेनी है, जो वहाँ पे इसका डाटा एक्यूरेट है, मुझे वो पसंद है, मैं जैसे उसको शामिल करना चाहता हूँ, या किसी भी पर्सन की हो सकती है। आप क्या करेंगे, न्यू पे जाएं, री यूज स्लाइड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं फिलहाल रीयूज स्लाइड पे, यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है ब्राउज, इस पे क्लिक करें, ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी या ब्राउज फाइल। मैं ब्राउज फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें एनिमेशन मेन्यू, मैं इनमें से कोई स्लाइड लाना चाहता हूँ। ये पावर पॉइंट की स्लाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें ये कुछ बनी बनाई आपके पास हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाली मुझे चाहिए, जस्ट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये आगे, ये आपकी क्या है, प्रेजेंटेशन का पार्ट बनती जाएंगी जिस पे आप क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट, ये देखें, ये पहले हमारे पास थी नहीं, बल्कि एक और प्रेजेंटेशन का हिस्सा थी। अब इसको आप रन करके देखेंगे तो ये आपके इस का इफेक्ट्स बन गए हैं। ये आपकी क्या है, ये हम आगे करके देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ स्लाइडें बनी हुई हैं, बनी बनाई भी आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रीयूज कर। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये लास्ट वाली ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में हमारे पास ऑप्शन है, इसी में देखें एक है ये वाली रीसेट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमने क्या है, कुछ स्लाइड्स इनको किया है, रीसाइज किया। आप यहाँ पे देखें, इसको मैंने चेंज किया है, कोई चेंजिंग आपने की है ओरिजिनल स्लाइड में, रीसेट करेंगे तो वो उसको एक्चुअल हालत में ले आएगा। जैसे ये चार्ट है, ये मैंने रीसाइज किया, रीसेट करेंगे तो वो उसी हालत में आ जाएगी। लेकिन इसमें ये भी ध्यान में रखें, जो आपने किया है वही वापस आएगी। अगर आप चाहते हैं कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो ये लास्ट ऑप्शन डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये स्लाइड डिलीट, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी डिलीट। तो मल्टीपल क्या है, स्लाइड्स जो आपको यूज़ में नहीं है उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं।